मेरी स्क्रीन पर आपको एक चेहरा दिख रहा होगा। आप में से ज्यादातर लोग इन्हें पहचानते होंगे। इनका नाम है प्रज्ञा सिंह ठाकुर। भोपाल से बीजेपी की सांसद है और इनकी पहचान है जहरीले बयान देना, मुसलमानों के खिलाफ जहरीली बातें करना, हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर गांधी के कातिल गोडसे को महान बताते हुए और तमाम ऐसी बातें करना जिसकी वजह से ये विवादों में रहती हैं। लेकिन यही इनकी पहचान है। और इनकी एक पहचान यह भी है कि जब इन्होंने गांधी के कातिल गोडसे को देशभक्त मान लिया था, तब प्रधानमंत्री मोदी 2019 के चुनावों के पहले एक भाषण में, एक इंटरव्यू में बोल गए थे कि मैं कभी साध्वी प्रज्ञा को मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, आज भी ऐसे ही बोलती हैं और बीजेपी की सांसद है। लेकिन आज इनका जिक्र करते हुए क्या कहने जा रहा हूं, गौर से सुनिए। इनके पूरे बयान जो आज तक इन्होंने दिए, इनका पूरा कृतित्व, जिसमें मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी भी रहे, सब एक तरफ, लेकिन एक बयान जो वायरल हो रहा है बीते 24 घंटे से, वो बहुत अहम है। वो बयान क्या है? वो आरोप है मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर, इनकी खुद की सरकार पर, और वो आरोप इतना संगीन है जिसकी जांच होनी चाहिए। और इस बार ये आरोप किसी विपक्षी दल ने, कांग्रेस के नेता ने, किसी गैर बीजेपी पार्टी के नेता ने नहीं लगाया है, बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने लगाया, और अपनी ही सरकार पर। क्या आरोप है? साध्वी प्रज्ञा सिंह ने एक कार्यक्रम में, जो मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम था व्यापार मंडल का, उस कार्यक्रम में कहा है जिन 2 गांवों को उन्होंने, कुछ गांव गोद लिए हैं, जिन गांवों को उन्होंने गोद लिया है उसके बारे में, उस गांव में जो बच्चियों की हालत है उसके बारे में उन्होंने बताया कि वहां लोग देसी शराब बनाते हैं, उसे बेचते हैं, और पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, उनके पास पुलिस को रिश्वत देने के लिए जब पैसे नहीं होते हैं तो अपनी बेटियों को बेच देते हैं। कितनी बड़ी बात कही है। पहली बात तो यह कि इसका मतलब एमपी में धड़ल्ले से जहरीली शराब कहें, देसी शराब बनती है। दूसरी बात यह कि पुलिस के संरक्षण में बनती है, या पुलिस रिश्वत लेकर उन्हें उस कारोबार को चलने देती है, या रिश्वत लेकर धंधेबाजों को छोड़ देती है। और तीसरी बात यह कि जो गरीब लोग देसी शराब के धंधे में लगे होते हैं, चूंकि उनके पास कोई आजीविका का साधन नहीं है, ऐसा इनका कहना है, वो अपनी बेटियों को बेच देते हैं पुलिस को रिश्वत देने के लिए। समझिए जरा क्या स्थिति है उस सूबे की जहां 15 साल से ज्यादा हो गए, बल्कि शिवराज की सरकार, अगर देखें कमलनाथ की सरकार को चंद महीनों के बाद हटाया गया, उसके बाद फिर शिवराज मुख्यमंत्री हैं, तो लंबा अरसा, और उस सरकार में, उस सूबे में जिसके मुख्यमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मोदी के नारे को बुलंद करते रहते, उस सूबे में बेटियों का यह हाल है। आरोप है बीजेपी सांसद का। मैं चाहता हूं इनका वो वीडियो जो वायरल हो रहा है, पहले वो सुने, फिर सुने कांग्रेस के नेता और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, और फिर सुनिए कि एमपी में हाल क्या है, और फिर समझिए कि क्या किसी चैनल पर इस पर आपने बहस होते हुए देखी है। इतनी बड़ी बात अगर कोई सांसद कह देती है, या इसके पहले और भी बहुत कुछ हुआ। पहले सुनिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर क्या कह रही है। उनके पास न पढ़ने का साधन है, न कुछ उनके माता पिता के पास कमाने का साधन है। मैंने उनको गोद लिया। और एक बात और बताऊं कि उन बच्चियों को, उनके यहाँ जो 5 साल की, 6 साल की, 4 साल की बच्चियां हैं, अगर वो लोग व्यापार करते हैं कि शराब बनाते हैं और शराब बेचते हैं, कच्ची शराब जो बनती है पट्टियों पे, वो बनाते हैं और बेचते हैं। उन्हें कभी कभी पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो उन्हें छुड़वाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते, उन बच्चियों को वो बेच देते हैं और उससे अपने लोगों को छुड़वाते हैं। इतनी बुरी हालत है वहां कि खाने पीने को भी नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने उन गांव को गोद लिया, 3 गांव हैं, उनमें लगभग 300 बच्चे हैं, 250-300 बच्चे हैं। सुन लिया आपने। साफ साफ अगर बीजेपी की सांसद ही अपनी सरकार पर ऐसा आरोप लगा रही है और उस गांव का जिक्र कर रही हैं जो गांव इन्होंने गोद लिया, उस गांव में बेटियों का यह हाल भी बता रही हैं, देसी शराब का धंधा चल रहा है यह भी बता रही हैं, पुलिस रिश्वत मांगती है तो बेटियां बेच दी जाती है यह भी बता रही हैं। होना क्या चाहिए था? प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस बयान के बाद चैनलों पर इन्हीं का वीडियो दिखाकर
सीधे सीएम को कम से कम मोदी तक तो पहुंचने की हैसियत नहीं है, कम से कम सीएम की तस्वीर दिखाते हुए 100 बार सवाल पूछना चाहिए था, मुहिम चलनी चाहिए था। और कुछ रिपोर्टर्स प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जिन गांवों को गोद लिया है, जहां का वह जिक्र कर रही हैं, उन गांवों में पहुंचने चाहिए था, प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ बातचीत करके या जैसे भी, और खुलासा करना चाहिए था कि ये जो कह रही हैं उसकी हकीकत क्या है। कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। बेटियां यूं बिक रही है या बेचना पड़ रहा है किसी परिवार को, और यह बात बीजेपी की सांसद कर रही है, बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं। मामूली बात नहीं है, लेकिन हां, चैनलों के लिए मामूली बात है। कहीं इस पर आपने कोई चर्चा शायद नहीं सुनी हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैंने नहीं देखी। और मैं तो माफी चाहूंगा कि यह खबर परसों शाम की है, परसों शाम का इनका वीडियो है, कल देर रात कहीं छपी, आज देर से मेरी नजर पड़ी, वरना कल इस पर बात करता। इतना गंभीर मसला है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस नेताओं की तरफ से भी कुछ बयान आए हैं। आज कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा, वो भी सुनिए जरा। अभी हाल में और किसी ने नहीं, प्रज्ञा ठाकुर ने येस्टरडे, कल, बीता हुआ कल, ये कहा कि कई गांव मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जहां परिवार फीमेल चाइल्ड को, यानी बच्चियों को बेच रही है। ये उनका वक्तव्य है, हमारा नहीं है। और उन्होंने 3 गांवों का नाम लिया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और कहा कि यहाँ लगभग ये चीज़ 250 और 300 बच्चियों के विषय में हुई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने जो कहा, इसको राजनीतिक तौर पर मान लीजिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन आरोप यहां इस बार सत्ताधारी दल की सांसद ने लगाया है, अपनी ही सरकार पर, भोपाल से जीती है। उन्होंने ये भी कहा, जो जिस कार्यक्रम में थी, उसमें व्यापार मंडल का कार्यक्रम था, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि गांव में करीब 300 बच्चे हैं जिन्हें मैंने गोद लिया और उनका जीवन स्तर बेहतर करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन वहां की ये स्थिति है। तो एक तो गरीबी कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छे दिन के वादे करके आए, 8.5 साल होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो 15 साल से ज्यादा शिवराज सिंह चौहान की सरकार के हो गए। तो एक तो लगातार शिवराज सिंह चौहान का बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री होना, केंद्र में 8.5 साल से मोदी की सरकार होना, अच्छे दिन के वादे के साथ तमाम तरह की योजनाओं का ऐलान करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे बुलंद करना, और उसके बाद उसी सूबे में बेटियों का यह हाल होना। कौन सवाल पूछेगा? मीडिया के लोग, पत्रकार, कौन सवाल पूछेगा? क्या कोई पूछ रहा है? उस राज्य का यह हाल है जहां आंकड़े में देख रहा हूं, जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, अगस्त महीने में आए हैं, जिसके मुताबिक रेप के मामले में, रेप के बाद हत्या के मामले में देश में एमपी नंबर 3 पर है, यूपी नंबर 1 पर है, योगी का राम राज्य वाला यूपी। लेकिन बच्चियों के लिए एमपी सबसे ज्यादा असुरक्षित है। पॉक्सो के मामले में एमपी नंबर 1 पे है। उसी एमपी में यह हो रहा है जिसका जिक्र, जो आरोप बीजेपी सांसद ने लगाया, लेकिन कहीं कोई सवाल नहीं। अभी हाल में खबर आई थी पहले सप्ताह, सितंबर के पहले सप्ताह में, कि मध्य प्रदेश में कैसे पोषण आहार में घोटाला हुआ। सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से खुलासा हुआ, 110 करोड़ का घोटाला। छिटपुट खबरें चली, लेकिन कोई बड़ा सवाल नहीं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, लीपापोती हो गई, बात खत्म हो गया। उस घोटाले की भी खबर जब आई थी, पता चला कि महिला बाल विकास विभाग में यह घोटाला हुआ, और सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी दस्तावेज में दिखाया गया कि हजारों टन राशन ट्रकों पर ढोया गया, लेकिन जिन ट्रकों का नंबर दिया गया वो फर्जी निकले। ये नंबर मोटरसाइकिल, कार, ऑटो और टैंकरों के हैं। इस घोटाले का खुलासा सीएजी रिपोर्ट से हुआ। पोषण आहार में 110 करोड़ के घोटाले की कांग्रेस का आरोप था कि अगर ठीक से जांच हो, जीतू पटवारी का एक बयान देख रहा था कि 250 से 300 करोड़ का हो सकता है उसी एमपी में। कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं, कोई दंगल नहीं, कोई हाहाकार नहीं, कोई हल्ला नहीं, कोई आर पार नहीं, कोई कहीं कुछ नहीं, कोई हुंकार नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन उसी एमपी में यह जो पोषण आहार का घोटाला हुआ, खास बात एक और है इसमें कि महिला विकास विभाग के मंत्री कहें या प्रभारी कहें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद हैं, उनके अधीन ही ये विभाग है। अब 5 जिलों में, कुछ जिलों में ही जांच से ये घोटाला हुआ। पूरे प्रदेश में अगर जांच होती तो शायद कहानी कुछ और भी आती।
तो ये तो स्थिति है दोस्तों। और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो भी साध्वी खुद को कहती हैं, हालांकि उनका पूरा जो अतीत है, उनका जो बैकग्राउंड है, जो जहरीली बातें करने का उनका रिकॉर्ड है, और जिस ढंग से वो जेल गई है, जो आरोप संगीन आरोप है मालेगांव ब्लास्ट से लेके, और लंबा इतिहास है, उस पर जाऊंगा। प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने आप में घंटों का विषय है, मैंने कम से कम 5-7 वीडियो पहले भी बनाया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस कहने को मैं कहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान को, सरकार को जांच के आदेश देने चाहिए। पूछताछ प्रज्ञा सिंह ठाकुर से होना चाहिए, और प्रज्ञा सिंह ठाकुर किस बिना पर कर रही हैं उसके आधार पर जांच के आदेश देते हुए सरकार अपना काम करे। और मीडिया के वो तमाम साथी जो दिन रात मोदी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए मुनादी करने का काम करते हैं, वो कम से कम अपनी न्यूनतम ड्यूटी निभाएं कि जहां बेटियां अगर ऐसे बिक रही हैं मजबूरी में रिश्वत देने के लिए, उसके खिलाफ मुहिम चलाएं। इस वीडियो को संक्षिप्त में खत्म करता हूं इस अफसोस के साथ कि इस खबर की जानकारी मुझे 24 घंटे बाद मिली, लेकिन नाउम्मीद है कि इस पर कुछ होने वाला है। लोग खारिज करेंगे कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो कहा उसका कोई मतलब नहीं। किसी सरपंच का बयान भी मैं देख रहा हूं जिसके हवाले से कहा गया है कि सीहोर जिले का खजूरी बंगला उन्होंने गांव लिया, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं, कोई सरपंच का बयान है। लेकिन क्या सरपंच का बयान सांसद के बयान को काटकर भारी पड़ेगा और बात दफन हो जाएगी? बस इसका इंतजार है कि मीडिया अपनी भूमिका क्या निभाता है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।